मीराब का एक दोस्त आया था ना सुबह, हाँ, उसका हुलिया बिल्कुल वैसा ही था। कहीं वही तो नहीं था? नहीं नहीं, वो कैसे हो सकता है, वो तो मेहराब का दोस्त है। मैं तो अपनी बेटी को इतनी रात गए घर से बाहर कभी भी ना छोड़ूं, अपने साथ वापस लेकर आई थी। माए ना जाने कैसे गाफिल होकर सो जाती हैं अपनी बेटियों से। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कहीं जा रही हो बेटा? जी आंटी, टेलर के पास। सॉरी बेटा, मेरे तो जहन से निकल गया। आज फोटोग्राफर ने टाइम दिया हुआ था ना। तुम्हें तो पता ही है आजकल क्या क्या चीजें निकल आई हैं। रिहर्सल के लिए बुला रहा है। तुम और मेहराब आज चले जाओ ना, अच्छा हो जाएगा। आंटी अभी मीराब का भी नहीं पता ना, तो बेटा मीराब को मैंने कॉल कर दी है, वो आता होगा बाहर, वहीं पर है। ज्यादा देर नहीं लगेगी, चले जाओ शाबाश। जी आंटी। ना मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ और ना ही आप, लेकिन मजबूर आप भी हैं और मैं भी। मुझे ऐसा लगा कि मुझे वक्त से बात करनी चाहिए। फिर मैंने सोचा कि ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं, मुझे उनके निजी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। मुझे तो यही सही लगा कि वो दोनों एक दूसरे के साथ कुछ वक्त गुजारेंगे तो गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। मुझे लगा कि मेराब को वक्त की कोई बात बुरी लगी, लेकिन मेराब तो खुद ही कह रहा था कि उसकी किसी बात से वक्त नाराज है। सारी गलती मेराब की है। क्या हूं? कुछ बोलो भी। अम्मी, मुझे क्या मालूम उन दोनों के दरमियान चल क्या रहा है। तुमने कल देखा नहीं किस तरह से मेराब उठकर चला गया था? अम्मी, मुझे ना टेलर के पास जाना है और उसके बाद मैंने ज्वेलर के पास जाना है और वापसी में फूल वाले से भी तो बात करनी है कमरे और स्टेज की सेटिंग के लिए। अम्मी, मैं राफे के साथ जा रही हूँ, आप प्लीज़ तैमूर का ख्याल रखिएगा, वो घर पे ही है। रीना। जी अम्मी। कुछ ऐसा है जो तुम जानती हो और मुझे भी जानना चाहिए? नहीं अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई बात है जो कल को बहुत बड़ी बनने वाली है तो बिना तो मुझे अभी बता दो। अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है और आगे भी ऐसा कुछ नहीं होगा। राफे, राफे। आई अंकल। वाह भाई वाह भाई, 20 साल बाद मैं मोटर बाइक पे बैठा हूँ। अरे अंकल, मैं तो सुबह से ही बहुत परेशान था, बार बार यही सोच रहा था कि कहीं ना कहीं से गाड़ी का अरेंज कर लूं। मैंने तो मेराब को भी कॉल की थी, लेकिन आप तो जानते हैं वो आराम पसंद इंसान है, देर से उठता है। अंकल मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी कि आपको कैसे लेकर जाऊंगा, मगर आप तो इतने सादा दिल इंसान है। देखो भाई, मैं जमीन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, सब कुछ मेहनत करके मैंने बनाया है, और तुम्हारी उम्र में मेरे पास भी ऐसी बाइक थी। अरे अंकल, फिर तो आप दुआ करें कि आपकी उम्र में आप जैसे ही मुकाम हासिल करूं। बेटा, ऐसे ही मेहनत करते रहोगे ना तो जरूर तरक्की करोगे। अंकल, मेहनत के अलावा और है भी क्या मेरे पास? मेरा आपकी तरह सपोर्टिव पेरेंट्स थोड़ी हैं, बल्कि मुझे तो खुद अपनी फैमिली को सपोर्ट करना पड़ता है। इतनी सारी जिम्मेदारियां, बल्कि मैं तो कभी कभी खुद सोचता हूँ कि इतनी सारी जिम्मेदारियों का बोझ उठा भी सकूंगा या नहीं।
तुम बिल्कुल वैसी हो जैसे मैं था। मेरे ऊपर भी घर की जिम्मेदारियां थी, मैं भी घर वालों के लिए परेशान रहता था, मेहनत करने से घबराता नहीं था। हौसला बुलंद रखो, हालात के सामने हार मत मानो। हालात तुम्हें तंग करेंगे, परेशान करेंगे, लेकिन तुमने साबित कदम रहना है और एक वक्त आएगा कि हालात तुम्हारे सामने जरूर झुकेंगे। अंकल, आपकी बातें सुन के ना मुझे बहुत हौसला मिलता है। यकीन माने ये 2-3 घंटों में जो कुछ मैंने सीखा है ना, शायद पूरी जिंदगी ना सीखो। तो आ जाया करो ना। तुम मेरा आपके देखो पहले दोस्त हो जो मुझे बहुत अच्छे लगे। मैं घर में होता हूँ अकेला, तो तुम किसी वक्त भी आ सकते हो। अंकल, पहला दोस्त मेरा, आपका कोई और दोस्त भी आया था? आई थी लड़की, खैर छोड़ो। बुराई टलने के बाद बुराई का जिक्र भी नहीं करते, ठीक है? जी जी, शाम को मुलाकात। ठीक है अंकल जी। ओके अंकल। ब्राइड की कार आके रुकी, आपने हाथ बढ़ा के ब्राइड को उतारना है, लाइक दैट, और फिर दोनों स्माइल करते हुए स्टेज की तरफ बढ़ेंगे, बिल्कुल ऐसे धीमे धीमे, और फिर स्टेज पे पहुंच के सोफा पे पहले ब्राइड को बिठाएंगे और फिर खुद बैठेंगे और फिर स्माइल पास करते हुए पब्लिक की तरफ देखेंगे। सो सिंपल। हाँ, तो आप दोनों आइए और इसी तरह करके दिखाइए। हम शादी आप दोनों की ही हो रही है ना? जी। हाँ, तो रिहर्सल बहुत जरूरी है परफेक्शन के लिए। शाबाश, जल्दी से दोनों आइए। नहीं, हमें रिहर्सल नहीं करनी है। तुम फिर से तमाशा बना रहे हो? तमाशा मैं बना रहा हूँ? इल्हाम होगा मुझे कि आप मेरे साथ वॉक करना चाहती हैं कि नहीं? हाँ हाँ, तुम्हें तो कभी भी कुछ भी नहीं पता होता ना, तुम तो नन्हे मुन्ने बच्चे हो। गलत करी हैं आप, गलत आदमी है वो, फ्रॉड है। मैं सिर्फ एक काम गलत कर रही हूँ और वो है तुमसे शादी करना, और ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फ्रॉड है। टिमे, यस सर। क्या तुम्हें लगता है कि इन दोनों की शादी होगी? नो सर। मुझे भी यही लगता है। हर जगह घूमते रहते हो वक्त के साथ चौकीदारी करने के लिए। तुम क्या कर रहे हो? पिक करने आया हूँ। ऑलरेडी तय था हमारा मिलना, तुम्हारी तरह गले नहीं पड़ा हुआ। देखो, तुम मेरी बात सुनो, और वो भी कान खोलकर। शादी हुई नहीं अभी, और ना ही मैं होने दूंगा। और तुम्हें तो अंदाजा ही नहीं कि मैं वक्त से कितनी मोहब्बत करता हूँ। अब तो पूरी कायनात मिलकर भी कोशिश कर ले तो वक्त को मुझसे छीन नहीं सकती। छीनते तब हैं जब कोई हक हासिल होता है, और तुम्हें वक्त पे कोई हक हासिल नहीं। बेटा, तुम हक देने वाले कोई नहीं, बल्कि तुम तो किसी तरीके से भी कोई नहीं। तुम्हारे जैसा होने से मैं कोई ना होना बेहतर समझता हूँ। वक्त मेरी है, और तुम पैसे क्या? जितनी मर्जी बातें बना लो, अब वक्त को कोई फर्क नहीं पड़ता। वक्त, आपने मुझसे शादी नहीं करनी तो ना करें। मैं अगली फ्लाइट से लंदन चला जाऊंगा, शादी भी कैंसिल हो जाएगी, आप पे इल्जाम भी नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने इससे शादी की तो मैं सारी उम्र खुद को माफ नहीं कर सकूंगा। जितना समरीन ने मुझे नुकसान पहुंचाया ना, ये आदमी उससे ज्यादा नुकसान करेगा आपका, मैं बता रहा हूँ आपको। जितनी मर्जी बातें बना लो, कोई असर नहीं होगा। वक्त, ये सारा आपके फूफा और इसका प्लान है। मैं प्रूव नहीं कर सकता, लेकिन सच यही है। वक्त, मैं मजीद इसकी बकवास ही सुनना चाहता। तुम चलो यहाँ से, आओ। वक्त ये फ्रॉड है, ये आपसे शादी नहीं करना चाहता, सिर्फ आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। ये सब दिखावा है। वक्त, हमें देर हो रही है, चलो प्लीज। वक्त, प्लीज वक्त, आई रिक्वेस्ट। अगर तुम सच में मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो फ्लाइट लेकर वापस चले जाओ। मैं सारी जिंदगी शुक्रगुजार तुम्हारी। क्या आप सच में यही चाहती हैं? हाँ, मैं सच में यही चाहती हूँ। मेरे दिल में तुम्हारे लिए अब कोई जगह नहीं है।
तुमने यहाँ आने के बाद जो भी गलतियाँ की हैं, ये उनमें सबसे बड़ी गलती है। मत जाओ। अगर मेरी ये गलती करने से सब कुछ सही हो सकता है ना, तो ये गलती मैं जरूर करना चाहूंगा। मगर तुम खुद तो कहते हो वो लड़का फ्रॉड है, तुम ऐसे वक्त तो किसी भी फ्रॉडिया के हाथ में छोड़ के चले जाओगे। हाँ समझता हूँ मैं वो फ्रॉड है, एंड आई एम 100% श्योर कि उसने पहले वक्त को इसलिए छोड़ा था कि उसे वक्त से ज्यादा पैसों वाली कोई लड़की मिल गई थी। तुम मत जाओ ना, अपना ना सही हमारा ख्याल कर लो। क्योंकि वक्त ने मुझे खुद जाने के लिए कहा है। वो कह चुकी है कि उसके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, और सही कहती है वो। मेरे जाने के बाद 1-2 दिन में मामला तो वैसे ही ठीक हो जाएंगे। और रही बात हुनैन की, तो क्या पता वो सच कह रहा हो, क्या पता वो वाकई बदल चुका हो। सारे मामले का वाहिद हल यही है कि मैं यहाँ से चला जाऊं। तो जा रहा है मुझे छोड़ने, या मैं टैक्सी करवा लूं? कोई चांस नहीं है रुकने का, आखिरी बार पूछ रहा हूँ। अम्मी बाबा को संभाल लेना बस। चल देर हो रही है। अपनी कजन से पूछो क्यों जा रहा है, और भूल जाओ मेरा तुम्हारा भी कुछ हो सकता है। तुम्हारे घर की सारी लड़कियों का दिमाग खराब है। हाँ तमीज से ही बात कर रहा हूँ, तमीज से ही बात कर रहा हूँ। अभी थोड़ी देर में सबको पता चल जाएगा, फिर सब अपने अपने घर। रखो फोन, रखो फोन। हर बात पे यही रोक झाड़ सकती है। यार क्या हो गया, बीनू से क्यों लड़ रहा है तुम? कुछ ना कुछ तुम दोनों का भी हो ही जाएगा। कुछ नहीं होने वाला, उसका खड़ूस बाप वैसे नहीं मानने वाला था, और जो थोड़ी सी उम्मीद थी ना वो तुम्हारे जाने से खत्म हो चुकी। अब मुझे बताओ फिर मैं क्या करता? जो चीज नसीब में नहीं है उसके लिए मैं कितनी देर तक लड़ता? आप महान है भाई, महान है आप। ये क्या किया है तुमने? क्या किया मैंने? तुमने मिराब को जाने के लिए कह दिया? चला गया। हाँ चला गया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे कहने पे नहीं जा रहा है वो इसलिए जा रहा है क्योंकि यही सही है। ये कैसा सही है जो इतना गलत नजर आ रहा है? तुम्हें पता है अगर तुम्हारी मिराब से शादी नहीं होगी ना तो हमारी शादी भी नहीं हो सकती है। मेरी जिंदगी में जितने भी दुख हैं वो सब मीराब के दिए हुए हैं। मैं फिर भी चुप रही। उसने सब कुछ इतना सोच समझ के किया कि मेरी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां जो मैंने सोच के रखी थी वो सब मेरी जिंदगी से आहिस्ता आहिस्ता दूर हो गई। मैं फिर भी चुप रही। मेरी मोहब्बत को नफरत में बदल दिया। ये सब कुछ जानकर मैं चुप। अब अगर वो जा रहा है तो अपनी मर्जी से अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए जा रहा है। मेरा अब लगता तो नहीं है ऐसा। मुझे भी नहीं लगता था, मगर लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं है। अफसोस के अलावा और कुछ महसूस नहीं करती मैं मीराब के लिए। कुकुरीना, कुकुरीना। तुम भी थाईलैंड जा रहे हो? जी नहीं, इंग्लैंड जा रहा हूँ मैं। अरे यार, जाना है तो थाईलैंड जाओ, इंग्लैंड में क्या रखा? जॉब करता हूँ मैं लंदन में, शौक से नहीं जा रहा। ओह बैड लक, बैड लक। भाई मेरा बेटा तो बड़ा ही सादतमंद है। बड़े अरसे के बाद उसे कहीं से फंसी हुई रकम मिली, तो मैंने तो उसे कह दिया कि सबसे पहले मुझे भेजो थाईलैंड, फिर तुम जानो और तुम्हारे काम।
आपको कहीं देखा है मैंने। मुझे? हाँ वैसे देखे देखे तो तुम भी लग रहे हो, मगर याद नहीं आ रहा। बेटा कौन है ये लोग? अब्बा ये मेरा दोस्त जमशेद और उसकी बीवी है। आधे घंटे में इनकी ट्रेन है, शादी की मुबारकबाद देकर जा रहे हैं। अच्छा, तुम जरा जल्दी से आ जाओ। जी जी आप चलें ना। खैर मैं तो इस वक्त कुछ और सोचना ही नहीं चाहता, सिर्फ थाईलैंड। आप हुनैन के वालिद है ना? हाँ, मगर तुम मुझे कैसे जानते हो? आपको तो कैंसर था। अल्लाह न करे भाई, कैसी बातें कर रहे हो? ठीक ठाक तुम्हारे सामने बैठा हूँ, मगर तुमने नहीं बताया कि तुम मुझे कैसे जानते हो। आपको मेरे साथ चलना होगा। साथ चलूंगा? कहाँ चलूंगा भाई, मुझे थाईलैंड जाना है। नहीं नहीं, सिर्फ 10 मिनट की बात है, आप मेरी बात सुनो। अरे मेरा सामान तो दे दो। रिक्वेस्ट यू, आजा आजा आजा। अरे मेरा सामान 10 मिनट की बात है, उसके बाद आप चले जाओ। वक्त आपी, खाने में क्या बनाऊं आपके लिए? तुम क्या बना रही हो? अभी तो सबसे पूछ रही हूँ। बड़ी बेगम साहिबा और साइका बीबी तो बाहर गए हुए हैं, बड़े साहब के मेहमान आए हुए हैं, उनके लिए चाय बनाकर खाना बनाने की तैयारी करूंगी। आप बता दें क्या बना दूं? बाबा के पास कौन आया हुआ? वो क्या नाम था उनका, मीरा भाई के दोस्त, वो हुनैन। हाँ वही। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मेरी औलाद इतनी गिरी हुई और घटिया हरकत कर सकती है। मुझे तो शर्म आती उसको अपनी औलाद कहते हुए। नहीं नहीं अंकल, आप ज्यादा गुस्सा ना करें। मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया ताकि आप उसको रोक सकें। उसकी शुरू से यही हरकत है। ये लड़का सारी जिंदगी मेरे लिए एक अजाब ही बना रहा है। लाखों रुपए बर्बाद कर दिए, हर रोज नया फसाद, और अब ये लड़कियों का चक्कर। खुदा खुदा करके उस दिन शादी हो रही थी कि तुम और वो लड़की आ गए। जानते हो, इसकी मां इसके दिए हुए सदमात की वजह से गुजर गई। सही साहब, लेकिन अंकल इस दफा जो वो कर रहा है ना, वो बहुत ही गलत कर रहा है। जिंदगी बर्बाद हो जाएगी वक्त। मैं किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, मैं बताऊंगा सब सच। आओ मेरे साथ। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। चले आ जाए आप मेरे साथ। थैंक यू। वाह भाई, कमाल की चाल है। बेटा बहुत अच्छा खेलता है ये मेरा आपका दोस्त। अरे अंकल, आपकी चाल को देखकर तो चाल चल रहा हूँ, वरना मेरी गेम में क्या रखा है? तुम्हारी यही बात तो मुझे अच्छी लगती है, तुम्हारी ये आजी। बस ये सब भी आपसे ही सीखे। मुझे लगता है कि तुम जीतने वाले हो, लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए, लेकिन जीतने और लगने में फर्क होता है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। जी अफसार अंकल, अब ऐसा होगा कि जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तुम तो चले गए थे ना? हाँ चला गया था, लेकिन फिर रास्ते में मुझे कोई मिल गया, तो जाने की बजाय मैं उसको साथ लेके आया। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी समरीन वाली उस हरकत के बाद कोई तुम पर एतबार करेगा? क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि अगली बार हीरो बनने से पहले 50 बार सोच लेना।
अभी तो तुम्हें अंदाजा ही नहीं कि अब्बा को यहाँ लाकर तुमने खुद पैर कुल्हाड़ी पर मारा। मेरे लिए मामला मुश्किल करने चले थे, मगर अपने लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी करती तुमने। जी अबसार अंकल, अब ऐसा होगा कि जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तुम तो चले गए थे ना? हाँ चला गया था, लेकिन फिर रास्ते में मुझे कोई मिल गया तो जाने की बजाय मैं उसको साथ लेके आ गया। जी अंकल, आइए बैठिए और बताएं अबसार अंकल को कि आप यहाँ पर कैसे और क्यों आए। प्लीज। सो प्लीज बताइए। प्लीज एनलाइटन ऑल ऑफ अस। अबसार भाई, बात यह है कि जब से हुनैन आपसे मिला है ये तो बस आपका ही होके रह गया। हर वक्त आपके गुण गाता रहता है। बस मेरी तबीयत की खराबी की वजह से हर वक्त मुझे आराम करने का कहता है। इसी वजह से कभी हमारी मुलाकात नहीं हो सकी। मैं हुनैन का वालिद हूँ, इम्तियाज। ओह, आप हुनैन के वालिद हैं। आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। जी मैं कैंसर पेशेंट हूँ। अर्ली स्टेज है। लेकिन जनाब, सिसक सिसक कर मरने वाले तो हम भी नहीं। हमारी जिंदा दिली हमारी सबसे बड़ी दौलत है। आज मैं घर पे था तो मीराब आ गया, तो बस मैंने जिद पकड़ ली कि भाई मुझे तो अबसार भाई से जरूर मिलना, मुझे लेके चलो। और वैसे भी हमारी बच्ची की शादी है और मैंने तो सोच रखा है कि अपने हाथों से अपनी बच्ची को विदा करेंगे। आपको कैंसर? हाँ वो तो है, लेकिन अब बार बार याद करने से खत्म तो नहीं हो जाएगा ना बेटा। नहीं, लेकिन आप तो मुझे कुछ और बता रहे थे। हाँ, क्या कहा था मैंने? मैंने तो यही कहा था ना कि मैं ठीक हूँ। क्या बताऊं अबसार भाई आपको, ये मीराब भी ना हुनैन की तरह हर वक्त मेरे लिए परेशान रहता है। खामखा बस उलझा ही रहता है। सही कह रहे हैं इम्तियाज भाई, परेशान मत हो, उनका अपना घर है। जी जी। वैसे मुझे हैरत है कि कभी किफायत ने आपसे मेरा जिक्र नहीं किया। हालांकि मेरी और उसकी तो बड़ी पुरानी जान पहचान है। उसने कोई अच्छा काम किया है जो आपका जिक्र करे? अजी छोड़िए किफायत को, अच्छी बात तो ये है कि आज हमारी मुलाकात हो गई। तो इसी खुशी में नई बाजी हो जाए। यस श्योर। वक्त बेटा जी जल्दी से एक कप चाय का तो बना के लाओ। बड़े अरसे के बाद आज अबसार भाई से मिलने की ख्वाहिश पूरी हो रही है। वक्त बैठो, मैं बनाती हूँ सबके लिए चाय अच्छी सी। बस अबसार भाई, अब आप बैठिए, मुझे मीराब छोड़ देगी। कल तो आ रहे हैं ना? अरे ये भी कोई पूछने की बात है। अब आप टेक लगा के सुकून से बैठ जाएं, हम अपनी बेटी को खुद रुखसत करेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज।
क्या कर रहे हैं आप ये? कहाँ से कैंसर हो गया आपको? अभी थोड़ी देर पहले तो आप थाईलैंड जा रहे थे। हाँ तो बता देते ना, चुप क्यों रहे? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी समरीन वाली उस हरकत के बाद कोई तुम पर एतबार करेगा? क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि अगली बार हीरो बनने से पहले 50 बार सोच लेना। अभी तो तुम्हें अंदाजा ही नहीं कि अब्बा को यहाँ लाकर तुमने खुद पैर कुल्हाड़ी पर मारा। मेरे लिए मामला मुश्किल करने चले थे, मगर अपने लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी करती तुमने। So sad. बच्चे, जितनी तुम्हारी उम्र है ना उतना मेरा तजर्बा है। तुम जैसे कई आए और गए। तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें एयरपोर्ट पर पहचाना नहीं था? अच्छी खासी लॉटरी खुल रही थी हम दोनों की उस दिन, और तुम वहां पहुंच गए वक्त को लेकर। सारी मेहनत पे पानी फेर दिया तुमने। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। अपनी रिकवरी करेंगे हम, और वक्त की वजह से जो तकलीफ हमें पहुंची है उसका बदला भी लेंगे। रोक सकते हो तो रोक लो। चलो ना। चलो जी। बाय। मतलब कि पूरी की पूरी फैमिली फ्रॉड निकली? जी हाँ, फ्रॉड तो वो हैं, लेकिन कितने बड़े फ्रॉड हैं इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। और ख़तरे की बात यह है कि फ्रॉड होने के साथ साथ वो वक्त से बदला लेना चाहते हैं, उसे तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं। उसके अब्बा को सब कुछ पता है, लेकिन मुझे तो तरस आता है किफ़ायत अंकल पर। उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि कितनी बड़ी सोई हुई बला को जाकर जगह आए हैं। यार बड़ा ही घटिया इंसान है मेरा सुसर। बिनिश का अब्बा ना होता तो अपने हाथों से उसका गला घोंट देता। अब क्या करोगे? मामला और बिगड़ गया। क्या करोगे ये जरूरी नहीं है, बल्कि जरूरी ये है कि क्यों करोगे। मेरा, मैं सब कुछ जानती हूँ। मैं तो उसी दिन सब कुछ जान चुकी थी जब हुनैन तुम्हारा दोस्त बनकर आया था। मगर मेरा सवाल फिर तुमसे वही है। वक्त का इमेज बचाने के लिए तुम हुनैन को अपना दोस्त बता रहे हो, और वक्त के कहने पर तुम चले गए। और ये जानकर कि हुनैन वक्त के साथ फ्रॉड कर रहा है, तुम वापस आ गए वक्त के लिए। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो आखिर। ना करने की कोई वजह नहीं है मेरे पास। अब मैं जितना भी फंस जाऊँ ना, मुझे परवाह नहीं है। कितना खराब हो जाएगा मेरा इमेज, लेकिन वक्त को मैं उन भूखे बेड़ियों के शिकार हरगिज़ नहीं होने दूंगा। जितना भी फंसने की आखिरी मंजिल उम्र भर वक्त के साथ फंसना भी तो हो सकती है ना। अरे बिना आपी, अपना हीरो यही तो चाहता है। बस जरा डिसेंट टाइप का लड़का है ना, इसलिए थोड़ी झिझक है। कोई नहीं, कुछ दिनों तक चली जाएगी झिझक। क्यों? सही कहा ना मैंने? जी आज मैं सोच रहा हूँ कि अब्बा से तुम्हारे और बिनेश के बारे में बात करूँ। भाई हमारी कहानी जहाँ भी खत्म हो, लेकिन तेरी कहानी जरूर अच्छे मोड़ पे खत्म हो। अल्लाह करे वक्त को हुनैन के, इसलिए अब आज ही पता चल जाए। मैं तेरे पैर धो धो के पीऊंगा। मेरा काम करवा दे प्लीज, मेरा काम करा दे प्लीज। वैसे तुम ना बहुत बड़े चिचोरे हो। यार मेरा काम करा दे। अच्छा बस कर। मैं हॉस्पिटल के अलावा अब्बा को घर से बाहर नहीं जाने देता। तुम खुद देखो कितना गिरा हुआ इंसान है ये। मेरी गैर मौजूदगी में घर आया, अब्बा से 10 झूठ बोले, ये जानते हुए भी कि वो बीमार है, इसने ये सब कुछ किया। कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा इतना गिर सकता है। जितना नुकसान उसने तुम्हें और मुझे पहुंचाया ना, उसके बाद उससे हर बात एक्सपेक्ट की जा सकती है। मुजरिम है वो हमारा। मुझे बात समझ में नहीं आती, वो चाहता क्या है अब? समरीन जा चुकी है, अब उसे क्या हासिल, क्या मिल जाएगा यहाँ रहकर? वक्त होते हैं कुछ ऐसे लोग, अपनी हार को इतनी जल्दी कबूल नहीं करते। वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है, लेकिन मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम्हारे होते हुए मुझे किसी से कोई डर नहीं है। ट्रस्ट करती हूँ मैं तुम पर। एक दफा जो तकलीफ मीराब की वजह से मैंने तुम्हें और अंकल को पहुंचाई है, उसके लिए मैं खुद को जिंदगी भर माफ नहीं कर सकूंगी।
तुम खामखा ऐसा सोचती रहती हो, तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं है, बल्कि तुम्हारी वजह से तो अब्बा का इलाज शुरू हुआ है और उनकी तबीयत में काफी बेहतरी है। जानती हो, तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे। अच्छा, क्या कह रहे थे? यही कह रहे थे कि मेरी बहू कितनी प्यारी है। वैसे हकीकत तो ये है कि कल तुम्हें देखने के शौक से आए थे। लेकिन सुनो हुनैन, तुम ना अंकल को प्लीज कभी मत बताना कि मैं उनके इलाज के पैसे दे रही हूँ। अच्छा नहीं लगेगा ना, और फिर सबकी जिम्मेदार मैं खुद ही हूँ। नहीं बताऊंगा, मगर तुम खुद को कसूरवार कहना बंद करो। कुछ दिनों में तुम घर आ जाओगे, फिर उनका खुद ख्याल रखना, ठीक है? जी जी, हमारे हिसाब से हॉल हो गया। अजहर वहीं थे हमारे साथ। आप फिक्र नहीं करें, किसी चीज की कमी नहीं होगी। बस मैं भी थोड़ी देर में घर पहुंच रही हूँ। जी ठीक। अरे भाई, एक काम करो तो एक काम रहे, कल का दिन है, कैसे होगा ये सब कुछ? अरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। एक तो अफसार भी ना जरा सी बात पे परेशान हो जाते हैं। तूबा और मलिया, उनको तो कोई फिक्र ही नहीं है, और ऊपर से मुन्नी ने भी अपना मूड खराब किया हुआ है। अरे इन लोगों को इतना भी एहसास नहीं है कि शादी वाला घर है, उनके अपने मसाइल नहीं खत्म होते। वही शुक्र है एहसन अपने माँ बाप ही नहीं किया। क्यों, एहसन में क्या चाहिए? बुराई क्या है उसमें? मुझे अच्छे से याद है, जब तूबा ने वक्त का रिश्ता एहसन के लिए मांगा था ना, तो आपने साफ कह दिया था कि बीए पढ़ा हुआ लड़का है, सारी उम्र वक्त के बाप से लेकर खिलाएगा। अरे वो मौका ही नहीं था, तूबा को बात ही नहीं करनी चाहिए थी। सच पूछो ना तो मुझे भी इस बात का बहुत अफसोस है। मैंने भी इतनी तल्ख बातें की हैं, लेकिन क्या करूं, अगर मेरी जगह कोई और माँ होती वो भी यही कहती। मगर गौर से सोचो ना तो एहसन अच्छा लड़का है, बज़ाहिर उसमें कोई बुराई नहीं है। और जो बुराई उसके साथ जुड़ी हुई है वो? अरे भाई, 25 साल से मैं तूबा के साथ रह रही हूँ। वो जबान की तीखी है लेकिन दिल की बिल्कुल साफ। बात यह है कि मैंने कई बार अफसार को एहसन के लिए फिक्रमंद होते हुए देखा है। कई बार मैंने एहसन की जॉब की बात करते हुए सुना है। के लिए तो वक्त की शादी के बाद सबसे बड़ा मसला एहसन की जॉब का है। आज सुबह भी एहसन कहीं गया था जॉब के लिए। आज नहीं तो कल एहसन को अच्छी जॉब मिल ही जाएगी। देखो, मैं तुम्हें अपना कोई भी फैसला नहीं सुना रही हूँ, तुम देखो परखो। अगर तुम्हें ये बात समझ में आ जाती है तो तूबा अफसार की बात बिल्कुल भी नहीं रद्द करेगी। क्या मतलब तुम्हारा मूड नहीं था इसलिए तुम वापस आ गए? तुम अभी छत पर आओ। टाइम नहीं है? ये तुम्हारे तेवर अचानक क्यों बदल गए हैं? हाँ तो अभी भी रात ही है। हाँ तो मत करो ना अंकल से राफी और बीनेश की बात, मुझे अभी बात करनी है। अरे क्यों ना करे, तुम्हारी ना हो तो हमारी भी ना हो। बहुत अच्छे, करो करो, अंकल से बात करो। ओके, रिलैक्स। मीरा, मुझे सीरियसली बात करनी है तुमसे, समझ आ रही है? गुड, थैंक यू। 1 मिनट से लेट नहीं होना चाहिए। हर बार यही करता है। ये भी कोई नई स्कीम सोच रखी होगी उसने। हाँ, स्कीम तो जरूर सोची होगी, लेकिन तुम्हें बचाने की। यार तुम दोनों मेरी कजिन्स हो, मेरी बचपन की दोस्त हो। जानते हो ना कि मीरा ने कैसे मुझे इस्तेमाल किया है। कोई कम दुख तो नहीं मिले मुझे उसकी वजह से। तुम दोनों सिर्फ इसलिए मुझे उस आदमी से शादी करता देखना चाहते हो क्योंकि तुम दोनों के मतलब मेरी शादी से जुड़े हुए हैं। जो भी बात मीरा राफी और एहसन को बताता है तुम दोनों उसको सच मान लेती हो। मेरी बात पर कोई एतबार नहीं है। हाँ, ये सच है कि मिराब और तुम्हारी शादी से हमारा मतलब जुड़ा है, लेकिन हम तुम्हारा बुरा नहीं चाहते। हम तुम्हारा बुरा चाह के अपना मतलब हासिल नहीं करना चाहते। अगर तुम्हारी भलाई में हम सब का भी भला हो जाए तो इसमें क्या बुरा है? बुरा ये है कि मैं मीराब से शादी नहीं करना चाहती हूँ।
इंसान कैसे एक ऐसे शख्स से शादी कर सकता है जो आपकी जिंदगी में मौजूद हर मसलों की जड़ हो? देखो, हम अच्छे से जानते हैं तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा, पर एक बात पे गौर करो। 4 साल से तुम हुनैन के साथ हो। उन 4 सालों में 400 बार तुम उसे कह चुकी हो कि आकर अंकल से बात करे, लेकिन हर बार वो कोई ना कोई बहाना कर देता था। अब 1-2 दिन में नीचे बैठ के अंकल के साथ शतरंज खेल रहे, और तो और उसके अम्मा जी भी आ गए। सोचो तो सही कि एकदम से इन सबको क्या हो गया। मैं यही तो तुम्हें समझाना चाह रही हूँ। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है और मुझे मेरी। वो तुम्हें पहले भी उल्लू बना रहा था और अभी भी उल्लू बना रहा है। जिस लड़की के साथ उसकी शादी होने वाली थी ना, वो तुम्हारी वजह से टूटी। अब उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब वो तुमसे शादी करके जो भी हाथ में आ रहा है हड़प करना चाहता है। सही बोल रही है ये। बचपन से ही पढ़ाई में होशियार थी। ऐसी लड़कियां कहाँ गलत मशवरा देती हैं, नहीं? ओह सॉरी, मैं जरा फोन में बिजी हो गई थी। तुम दोनों तोते की तरह वही रट्टा हुआ सबक दोहरा रहे हो जो मिराब ने एहसन और राफे को पढ़ाया है, ताकि मेरी नजर में हुनैन का इमेज खराब हो जाए। वो नीचे खाना लग गया है, आप सबको नीचे बुला रहे हैं। क्या जरूरत थी आपको आने की? मैंने सब कुछ संभाला हुआ था ना। जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही संभाला हुआ था जैसे सेठ की बेटी की शादी में तुमने वक्त को संभाल लिया था। तभी तो वो उस दिन यहां पहुंच गई थी। सच तो यह है कि तुमने अब तक कुछ किया ही नहीं है और शादी सर पर खड़ी है। वक्त के अब्बा मुझ पर एतबार करते हैं। गलती मेरी थी जो मैं तुम पे एतबार करके थाईलैंड जा रहा था। बेटा जी, सिर्फ साथ बैठ के शतरंज खेलने को एतमाद करना नहीं कहते हैं। सबको मुट्ठी में करना है, ताकि कल जब तुम वक्त से शादी करके शादी वाले दिन सबके सामने खड़े हो ना, तो तुम्हारे मुखालिफों से ज्यादा तुम्हारे हिमायती हो। और उसके बाद क्या करना है मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ? आप ना मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करते हो। भरोसा नहीं आपको मुझ पर। एक लड़की क्या मेरे हाथ से निकल गई, आपकी नजरों में मैं एतबार के काबिल ही नहीं रहा। जाने दें यार। वो जो एक लड़की थी ना, सारी जिंदगी का सरमाया थी। सारी जिंदगी दोनों बाप बेटा ठाठ से गुजारते हैं, सारे दुख दर्द मिट जाते हैं। चलो खैर, अब हिरन नहीं तो बकरी ही सही। बेटे हो तुम मेरे, भरोसा करता हूं, लेकिन एहतियात करने में तो कोई बुराई नहीं है ना।